मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव के बाद 3 दिन बाद भी रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है और इससे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए और कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में पार्टी के नेता राहुल गांधी को शिकायतें भेज रहे हैं। इनमें आरोप है कि वोटिंग के बाद नए नियम जारी किए गए। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के प्रत्याशी और राहुल गांधी को खत लिखने वाले विवेक त्रिपाठी से बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। मध्य प्रदेश में 7 साल बाद यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए, लेकिन अब उस चुनाव में फर्जीवाड़े के आरोप लगने लगे हैं। कई सारे प्रत्याशियों ने राहुल गांधी को खत लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल जो प्रत्याशी हैं उनका सीधा ये आरोप है, जो इलेक्शन अथॉरिटी है कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस की, कि कुछ जो गाइडलाइन है उन्होंने वोटिंग के बाद जारी की है, जिसको लेकर एक बड़ी आपत्ति है। और ये भी दावा है कि बड़े नेता अपने प्रत्याशियों के लिए दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं, शायद इस वजह से इस तरह की गाइडलाइन में फेरबदल हुआ है। मेरे साथ विवेक त्रिपाठी हैं, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़े, वोटिंग भी हुई, आप लोगों ने अच्छे खासी मेंबरशिप भी कराई थी। बावजूद इसके वोटिंग के बाद इस तरह की गाइडलाइन आई है, क्या नाराज़गी आप लोग की? देखिए, गाइडलाइन से नाराज़गी नहीं है। गाइडलाइन को लेकर तो खुशी है कि पारदर्शिता पूरे सिस्टम में होनी चाहिए, परंतु गाइडलाइन जारी करने के समय को लेकर नाराज़गी है। पूरे मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस पूरी चुनावी प्रोसेस में सिर्फ इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के युवाओं को अधिक से अधिक मौका दिया जाए राजनीतिक दलों में, उसके लिए एक अच्छी शुरुआत के रूप में लिया जा सकता है। गाइडलाइन भी जो आई, हम उससे भी सहमत है। गाइडलाइन है क्या? गाइडलाइन में कहा गया है कि अस्पष्ट फोटो होने पे, एक से ज़्यादा बार यूज़ होने पे, या पीछे से किसी व्यक्ति का एक फोटो में अगर 2 व्यक्ति दिख रहे हैं तो वो फोटो रिजेक्ट कर दी जाएंगे। मैं समझता हूँ बहुत ही मुश्किल से 3 साल बाद तो ये चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव के बाद में चुनाव खत्म होने के बाद में 3 दिनों बाद आप गाइडलाइन जारी कर दें तो ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। प्रत्याशियों को लेके इसमें असंतोष की भावना है, पूरे मध्य प्रदेश में असंतोष की भावना। भी चिट्ठी लिखी है, अपनी नाराजगी लिखित में दी है वहाँ पर। मेरे मध्य प्रदेश के सभी युवा कांग्रेस के साथी जिन्होंने प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे, जिन्होंने छोटे छोटे चुनाव लड़े, विधानसभा अध्यक्ष के लिए, जिला महासचिव के लिए, उन सभी को लेकर असंतोष था। उस पूरी भावना का सम्मान रखते हुए मैंने इलेक्शन कमीशन को अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। मेरे कई साथियों ने आपत्ति दर्ज कराई है और निश्चित ही हम समझते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर हम दिल्ली भी जाएंगे। कुछ साथियों ने राहुल गांधी को भी चिट्ठी लिखी है। राहुल जी को भी मेल के माध्यम से बताया जा रहा है कि 3 साल की प्रोसेस एक तो पहले ही बहुत लेंदी हो चुकी है, बहुत लंबी हो चुकी है, उसके बाद में अब चुनाव के बाद नए नए नियम बना देना, मैं समझता हूँ चुनाव को इस सिस्टम के लिए ठीक नहीं हो। जाहिर है लंबे अरसे बाद यूथ कांग्रेस के इलेक्शन मध्य प्रदेश में हुए हैं और इसको लेकर शुरुआती दौर से ही ये आरोप लग रहे थे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े छत्रप अपने अपने प्रत्याशियों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। यही वजह है, माना जा रहा है कि वोटिंग के बाद जो कुछ गाइडलाइन आई है वोट के रिजेक्शन को लेकर, वो फिलहाल कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के जो तमाम प्रत्याशी हैं वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी को भी खत लिख दिया है, इलेक्शन कमीशन यूथ कांग्रेस का जो है उसको भी खत लिख के अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी है। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। देश के कई जिलों से पार्टी के नेता राहुल गांधी को शिकायतें भेजी जा रही है। इसमें आरोप है कि वोटिंग के बाद नए नियम जारी किए गए। तो युवा कांग्रेस चुनाव पर सवाल उठ रहे हैं कि 3 दिन बाद भी नतीजे घोषित नहीं किए गए हैं और इसे लेकर अब राहुल गांधी से शिकायतें भी की जा रही हैं। इससे नतीजे घोषित नहीं होने को लेकर अब चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों से पार्टी के नेता राहुल गांधी को शिकायतें भी भेजी जा रही हैं। इनमें आरोप है कि वोटिंग के बाद नए नियम जारी किए गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, पहला सवाल यही है कि आखिर क्या कारण है, नतीजे क्यों नहीं घोषित हो रहे? देखिए, 7 साल बाद मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के इलेक्शन हो रहे हैं और हुए हैं, वोटिंग हो चुकी है, लेकिन उसके 3 दिन बाद भी नतीजे नहीं आए हैं और कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन महासचिव होगा, कौन जिला अध्यक्ष होगा, ये तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। 1.25 लाख के आसपास वोटिंग हुई थी, 3.5 लाख मेंबर थे, उनमें से 1.25 लाख के तकरीबन 1.25 लाख वोटर्स ने वोट किया है। अब नाराज़गी इस बात को लेकर है जो थी कि वोटिंग के 3 दिन बाद वोटिंग की गाइडलाइन आ रही है। जो उनके इलेक्शन कमीशन है यूथ कांग्रेस का, उसके जो प्रभारी हैं मकसूद मिर्ज़ा, उन्होंने एक व्हाट्सएप पर एक नई गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन को लेकर कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको आपत्ति है। यूथ कांग्रेस के प्रत्याशियों का कहना है कि ये वोटिंग के पहले अगर गाइडलाइन आई होती
तो ठीक था, लेकिन वोटिंग के 3 दिन बाद गाइडलाइन आना, जब नतीजे आने का वक्त है उस वक्त वोटिंग की गाइडलाइन आ रही है, तो ये ठीक नहीं है। इस पर यूथ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, अध्यक्ष पद के जो दावेदार हैं, वो ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि इसके लिए कुछ बड़ी साजिश के तौर पर वो उसको देख रहे हैं। बड़े नेता लॉबिंग कर रहे हैं, चूँकि उनके कई सारे प्रत्याशी खड़े हैं मैदान में, तो वो इस बात की ओर आशंका जाहिर कर रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है दिल्ली में, ताकि उनका बड़े नेताओं के का पसंदीदा जो युवा नेता है वो मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बन सके। राहुल गांधी को भी चिट्ठी लिखी है, कई सारे प्रत्याशियों ने चिट्ठी लिखी है, राहुल गांधी से इस बात का हवाला दिया है कि 3 दिन बाद गाइडलाइन आना वोटिंग की, तो ये ठीक नहीं है। दरअसल जो गाइडलाइन आई है ज्योति, उसमें इस बात का जिक्र है कि जो भी वोटर होगा वो अपनी आज की फ़ोटो जो है उसमें अपलोड करेगा, सेल्फी खींचेगा। मास्क लगी फ़ोटो मान्य नहीं होगी। अगर कैरेक्टर के पीछे अगर कोई मूवमेंट है, कोई और लोग खड़े हैं, वो वोट भी रिजेक्शन के दायरे में आ जाएगा। तो इस तरीके की जो अपडेट वोटिंग के बाद किए गए हैं, इसको लेकर नाराज़गी है। इससे कांग्रेस यूथ कांग्रेस के दावेदारों को आशंका है कि तकरीबन 30 से 40 हज़ार वोट अमान्य हो जाएंगे। अगर ऐसा तय था तो वोटिंग के पहले, लेकिन वोट हो जाने के बाद में नवीन इस तरीके की गाइडलाइन का अपने आप में ही सवाल उठता है, क्योंकि जो चीजें हो चुकी है उसको या तो फिर रद्द करके नए सिरे से किया जाएगा, क्योंकि वोट प्रभावित होंगे और छोटे मोटे नहीं बड़े संख्या में वोट प्रभावित होंगे। हालांकि यूथ कांग्रेस का जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इस बात का भरोसा दिया है कि ये पूरी प्रक्रिया रहेगी वो पारदर्शी रहेगी, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। और उसमें कुछ अपडेट की कुछ सुधार किया है, जिसमें कि अगर कहीं किसी 2 कैंडिडेट्स के बीच में 50 वोटों का अंतर है, 50 से कम वोटों का अगर अंतर होगा तो वहाँ पर जो अमान्य किए गए वोट हैं उसकी भी काउंटिंग की जाएगी। लेकिन अगर 50 वोटों से ज़्यादा का डिफरेंस होगा तो वहाँ पर रिजेक्शन जो वोट जिनको रिजेक्ट कर चुके हैं वो अमान्य रहेंगे, उसको गिनती में नहीं लिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से संशोधन किया गया, लेकिन फिर भी यूथ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको नाराज़गी है, उनको आपत्ति है। राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है, चुनाव संचालन करने वाली जो यूथ कांग्रेस की एजेंसी है उनको भी चिट्ठी लिखी है, यूथ कांग्रेस इलेक्शन अथॉरिटी को भी चिट्ठी लिख के, खत लिख के अपनी नाराज़गी जाहिर की है। तो चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, शिकायत भी की जा रही है नवीन, लेकिन इंतजार भी किया जा रहा है नतीजों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो विवेक त्रिपाठी से बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। पारदर्शिता पूरे सिस्टम में होनी चाहिए, परंतु गाइडलाइन जारी करने के समय को लेकर नाराजगी है। पूरे मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस पूरी चुनावी प्रोसेस में सिर्फ इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के युवाओं को अधिक से अधिक मौका दिया जाए राजनीतिक दलों में। पूरी भावना का सम्मान रखते हुए मैंने इलेक्शन कमीशन को अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, मेरे कई साथियों ने आपत्ति दर्ज कराई है और निश्चित ही हम समझते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर हम दिल्ली भी जाएंगे।